कल की कल की जो रात थी वो 16 घंटे से अधिक की रात थी, पर फिर भी तुम्हारी नींद तो पूरी नहीं होगी, पक्की बात है ना। लिखना दोस्तों, अगर पूछूं आपसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन पूछा कब होता है ना, वह रसगुल्ला छापना, वह होता है ग्रीष्म संक्रांति। कब होता है? ग्रीष्म संक्रांति, समर सोलिस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर करना। और वह तारीख कौन सी होती है? 21 जून की तारीख होती है। और इस दिन क्या आपके छापना, इस दिन हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उत्तरी गोलार्ध का थोड़ा दिन होता है। इंटरनेशनल योग डे 21 को मनाया जाता है। और समर सोलिस्ट दिखाता हूँ मैं आपको, डायग्राम से दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। ये देखे तो समर सोलिस्टिक में क्या होता है, आपका उत्तरी गोलक। सर बोलेगा अभी देखना, नॉर्थ वाले में क्या होता है, एक गर्मी का दिन आता है। ये कब होता है? 21। इसलिए इस समय गर्मी लगता है। देख सकते हैं ना, नॉर्थ गोला में ज़्यादा रोशनी गिर रहा है। और विंटर सोलिस्टिक में क्या हो रहा है, देख सकते हैं ना, ये साउथ गोला में ज़्यादा धूप गिर रहा है। धूप कहाँ पर आ रहा है, देखो साउथ में आ रहा है। और आपका समर सोलिस्टिक में क्या आ रहा है, नॉर्थ के ऊपर, नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना, आधा आधा, ये हेमिस्फीयर के ऊपर ज़्यादा आ रहा है। और आपको विंटर सोलिस्टिक में क्या आ रहा है, मतलब साउथ हेमिस्फीयर में, नीचे वाला गोलक पे ज़्यादा गर्मी आ रहा है, ऊपर वाला में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस समय क्या होता है, विंटर समय ठंडा गिरता है। मतलब आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ऊपर वाला आधा भाग का ऊपर वाला भाग में। ठीक है, यही होता है। और इक्विनिक्स तो इधर देख सकते हो, सर बोलेगा देखना, इक्विनिक्स 2 बार आता है, मैं दिखाऊंगा। ये समझ में आया ना, कब आता है? 21 जून। ठीक है, 21 जून। इस दिन क्या होता है, सबसे लंबा डे देखने को मिलता है, सबसे लंबा डे देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे लंबा दिन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उत्तरी गोलार्ध का थोड़ा दिन होता है छापना। और इसकी शुरुआत पूछूं आपसे, शुरुआत का वही छापना, ये शुरुआत जो है 15 में शुरुआत इसकी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध का थोड़ा दिन कब आपके 21 जून को है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे उत्तरी गोलक समझ में आया ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर बोला बोला ना। जब गर्म दिन आता है तो क्या होता है, टिल्टेड होता है ना हम लोग का गोलक, वो इसी कारण क्या होता है, नॉर्थ में ज़्यादा गर्मी दिखाई देता है समर सोल्स्टिस में। विंटर में क्या होता है, साउथ की तरफ ज़्यादा गर्मी दिखने को मिलेगा। सबसे बड़ी रात कब होती है? वो कल थी, 22 दिसंबर नोट करना आपके उत्तरी गोलार्ध के अंदर, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर सबसे बड़ी रात कब होती है? वो कल थी आपके सो। और सबसे छोटा दिन पूछो। सॉरी, मैं शायद बोल दिया था 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। नहीं, समर सोलिस्ट बोला गया। ठीक है, समर सोलिस्ट, नहीं पूछूं आपसे, वही होगा। अरे रात तो बड़ी होगी तो दिन छोटा होगा ना। सबसे छोटा दिन पूछो। एक्चुअली बात ये है ना, ये सर ने जो लिखा है, क्या लिखा, उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर पे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून ही होता है। हाँ, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, मेरा क्लियर नहीं था, इसलिए मैं हड़बड़ी में इधर उधर बोल रहा था। एक्चुअली नॉर्थ गोलार्ध में अगर बोलेगा आपको, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपका सबसे लंबा दिन कब होता है, आपका 21 जून मानना है। ठीक है, ये देखो। और सोलिस्ट कहते हैं भी तुम्हारी नींद तो पूरी नहीं होगी, पक्की बात है ना। लिखना दोस्तों, अगर पूछूं आपसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पूछा कब होता है ना, हाँ, देखा ना, उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऊपर वाला। वह रसगुल्ला छापना, वह होता है ग्रीष्म संक्रांति का। सबसे बड़ा दिन भी बोला सर ने, ये नहीं तो ये हिंदी वाला लाइन पढ़ लो, क्या लिखा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर सबसे बड़ा दिन। ये साउथ हेमिस्फीयर भी होता है। अभी नॉर्थ वाले पढ़ते हैं और नॉर्थ वाले दोनों पॉइंट देखते हैं। ठीक है, कब होता है? ग्रीष्म संक्रांति, समर सोलिस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर नोट करना। और वह तारीख कौन सी होती है? 21 जून की तारीख होती है और इस दिन क्या आपके छापना, इस दिन हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उत्तरी गोलार्ध का थोड़ा दिन होता है छापना। और इसकी शुरुआत पूछूं आपसे, शुरुआत का वही छापना, ये शुरुआत जो है 15 में शुरुआत इसकी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात तो उत्तरी गोलार्ध का थोड़ा दिन कब आपके 21 जून को है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात कब होती है? वो कल थी, 22 दिसंबर नोट करना आपके उत्तरी गोलार्ध के अंदर, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर सबसे बड़ी रात कब होती है? वो कल। ये ऊपर वाला हम लोग ने क्या पढ़ा, दिन पढ़ा, डे सबसे बड़ा डे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा रात, ये कब है, 22 दिसंबर को। ठीक है, सबसे बड़ा रात के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब होता है आपका 22 दिसंबर। रात बड़ा होगा तो क्या होगा, दिन छोटा होगा, तो सबसे छोटा डे कब होता है आपका, 22 दिसंबर। आपको सबसे, यही आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा वाला मैंने ऊपर में बोला था, कब बोला, 21 जून। अगर अगर रात बड़ा हो गया तो दिन छोटा हो जाएगा सेकंड वाला पॉइंट में। तो सबसे शॉर्टेस्ट डे कब होता है, 22 दिसंबर। और सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, बस ये चीज़ आप लोग को पता हो गया
तो आप लोगों का काम हो जाएगा। समझ में आया? देखो दोनों में मैंने पहले से बोला है, दोनों में क्या बोला है मैंने। ये ऊपर वाला पॉइंट क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन। फिर आपका इधर पूछा जाएगा कि आपको पता होना चाहिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन। बड़ा दिन कब है, 21 जून। छोटा वाला दिन कब है आपको बताना, 21 दिसंबर। और 22 दिसंबर अगर सबसे छोटा दिन है तो क्या होगा, रात बड़ा होगा। मैं हमको पता है ना, दिन छोटा हो गया तो रात बड़ा होगा, उल्टा होता है ना हमेशा। वही है, सबसे लंबा रात कब देखने को मिलेगा, 22 दिसंबर। यही बात बोला है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर आपको याद रखना, ये दोनों में नॉर्थ हेमिस्फीयर का रेफरेंस पढ़ के बोल रहा हूँ। नॉर्थ हेमिस्फीयर सबसे बड़ा दिन कब है, 21 जून। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर सबसे लंबा दिन सबसे छोटा दिन बोले तो नॉर्थ हेमिस्फीयर शॉर्टेस्ट डे, ऊपर वाला हम लोग को लंबा वाला पढ़ा है, शॉर्टेस्ट डे बोले तो कब लिखते हैं, 22 दिसंबर। अगर लॉन्गेस्ट बोले तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, लॉन्गेस्ट ये 21 जून। तो ये वाला सर ने थोड़ा उल्टा करके बस बोला है कि सबसे बड़ा रात कब है, 22 दिसंबर। यही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कल थी आपके सौ, और सबसे छोटा दिन पूछूं आपसे, अरे रात तो बड़ी होगी तो दिन छोटा होगा ना। सबसे छोटा दिन पूछूं आपसे तो भी कल ही था, 8 घंटे का दिन था और आपके 16 घंटे की रात शुरू थी। क्या 16 घंटे की रात थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कल की तारीख थी, नाम नोट कीजिएगा आपके, 22 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। विश्व की स्थिति पूछे आपसे कब उत्पन्न हुई, तो आपके अरे विश्व इक्विनॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इक्विनॉक्स बोलते हैं। मतलब दोस्तों जहां पर दिन और रात, जहां पर दिन और रात बराबर होंगे उसे बोलेंगे इक्विनॉक्स। क्या, जहां पर दिन और रात बराबर होंगे, इसलिए ना इसे बोलते हैं, क्या इसे बोलते हैं शीतकालीन संक्रांति। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं छापना शीतकालीन, विंटर सोलिस्टिस कहते हैं, शीतकालीन संक्रांति बोलते हैं इसको। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कल की जो तारीख थी ना, क्या बोलते हैं, शीतकालीन संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे विश्व, तो मैंने फ़ोटो दिखा रहा हूँ, मैं फ़ोटो दिखा के आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये फ़ोटो देख सकते हो, ये फ़ोटो में विंटर सोलिस्टिस नीचे वाला पढ़ाया था। विंटर सोलिस्टिस कब होता है आपका, 22 दिसंबर सर ने बोला ना। और समर सोलिस्टिस कब होता है, 21 जून, ठीक है, जून। तो इस दिन हम लोग को क्या देखने को मिलता है, 21 जून को, बोलिए 21 जून को हम लोग को लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलता है। लॉन्गेस्ट डे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। अभी ये पूछा जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन कब देखने को मिलता है, 22 दिसंबर, ठीक है। या ऐसे पूछ लिया जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, मतलब विंटर सोलिस्टिस में ये होता है, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर जो मैं डेट बोलूँगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लंबा रात कब है, ये 22 दिसंबर ही होता है, ठीक है। ये याद रखना है, विंटर सोलिस्टिस में ये होता है दोनों चीज़। देखिए दोनों उल्टा ही है, अगर रात बड़ा होगा तो दिन छोटा होगा, दिन बड़ा होगा तो रात छोटा होगा, वही बात है। ये चीज़ आपको याद रखना। विंटर सोलर सिस्टम में क्या होता है, 21 जून सबसे बड़ा। और आपको विंटर में क्या होता है, आपको 22 दिसंबर सबसे बड़ा रात होता है, मतलब डे इसमें छोटा होता होगा, रात होता, वही बात है। अभी जहाँ की सर इक्विनॉक्स बोल रहा है, इक्विनॉक्स का मतलब क्या, रात और दिन इक्वल बराबर, इसमें भी होगा। दो तरह के इक्विनॉक्स होते हैं, एक आपका वर्नल इक्विनॉक्स होता है और एक आपका ऑटोमोनल इक्विनॉक्स होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे विश्व इक्विनोक्स छापना, जहां दिन और रात बराबर होते हैं, यह साल में 2 बार, क्या यह साल में ना, यह साल में 2 बार होता है। एक तो 21 मार्च को होता है सो, और एक छापना कब होता है, एक 23 सितंबर को होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इक्विनोक्स कब, मैंने जो बोला था ना, एक वर्नल इक्विनॉक्स और एक कौन सा होता है आपका एंटोमोनल इक्विनॉक्स। मैं दिखाता हूँ फोटो में क्या है, एक 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। मैं दिखाता हूँ आपको, रुकिए। तो ये देख सकते हो आपका वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है, 21 मार्च को होता है, ठीक है। और आपका ऑटोमोनल इक्विनॉक्स, ठीक है, ऑटोमोनल इक्विनॉक्स ये कब होता है आपका, 22 सितंबर है क्या, हाँ 22 सितंबर को ही होता है, ठीक है। साल में 2 बार आता है, सर ने जैसे बोला है, ये आपको याद रखना। इक्विनॉक्स मतलब रात दिन बराबर। सॉरी ये शायद 23 सितंबर है, 22 मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, आपको एग्ज़ाम 22 की वजह से 23 सितंबर है। कोई बात नहीं, ठीक है, याद रखना ना आप।
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इक्विनॉक्स कब होता है? 2 बार होता है साल में। एक कब होता है? F1 कब होता है? 21 मार्च को होता है। एक स्थापना कब होता है? 23 सितंबर को होता है, विषुव की स्थिति, ठीक है। और अगर पूछे आपसे कि भाई उत्तरी गोलार्ध में स्थापना कब होता है, आपके थोड़ा दिन आपके दिन बड़ा 21 जून को होता है, रात बड़ी कब होती है? 22 दिसंबर को होता है। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अपशोर और उपशोर की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो बताओ, अपशोर और उपशोर पूछूं आपसे, इसकी आपकी जो स्थिति है स्थापना, वह कब उत्पन्न होती है? ये आपको बताना सो। आपशोर और उपशोर आपको पता है ये क्या है? मैं आपको इंग्लिश वाला दिखाता हूँ क्योंकि हिंदी वाला तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एक मैं इमेज दिखा रहा हूँ जो हम लोग ने पढ़ा था ना अभी, इकोनिक्स। इकोनिक्स ऐसा नहीं है आपका, सब सेम है, पता है आपका। 21 मार्च है, ये तो आपको याद रखना है, जब रात और दिन बराबर होता है। और एक होता है 21 सितंबर। एग्ज़ाम में आपको 23, 21, 22 भी दे सकता है, कोई बात नहीं, पर उसका आसपास ही रहता है। एक्चुअली एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको 21 ही देखने को मिलेगा इकोनिक्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। Aphelion. एक्चुअली इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा? एफिलियन, ठीक है। और ये होगा पेरीफिलन, ठीक है। एफिलियन और पेरिलन, ठीक है। एफिलियन और पेरिलन। एफिलियन क्या होता है आपका? अर्थ और सन के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एफिलॉन, ठीक है। और अर्थ से सबसे कम डिस्टेंस मतलब कम डिस्टेंस, उसको क्या बोलता है? पेरिलियन, ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन दिखा देता हूँ, कहाँ लिखा है क्या क्या, देख सकते हो। एफिलियन को बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। एफिलियन क्या है? ये देख सकते हो, द प्लेस एट विच द अर्थ इज द फारेस्ट फ्रॉम द सन, मतलब अर्थ सबसे लंबा दूरी पर रहेगा सन से, इसलिए उन क्या होता है? एफिलियन बोला जाएगा। इसका कितना है आपका? 5209 किलोमीटर। वो माइल में दिखाया था इमेज में, देख सकते हो ना माइल में, 52 माइल किलोमीटर्स, मिलियन किलोमीटर सॉरी। और छोटा वाला कौन सा है? फेलियन को क्या बोलते हैं? 147 माइल्स किलोमीटर, 152। तो फेलियन का ये डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, द प्लेस एट विच द प्लेनेट अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन इज नोन एज फेलियन। फेलियन इसको बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से अर्थ और सन का बीच डिस्टेंस क्लोजेस्ट रहेगा, क्लोजेस्ट कम से कम रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? फेलियन, ठीक है। एक होता है एफिलियन। एफिलियन में आपको क्या देता हो? एफिलियन, ठीक है। और एक है फेरिलियन। देखो, पी आगे आ गया मतलब सामने आ गया, पी दूर चला गया मतलब आर से दूर चला गया, ऐसे ही याद रख सकते हो। एफिलियन का पी अगर आगे आ गया तो क्या होगा? ये फेरिलियन हो जाएगा। तो पी आगे आ गया मतलब सन से सामने हो गया, वही ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। और इसका डेट भी दिया हुआ है। एक तो आपका फेरिलियन आपका क्लोजेस्ट वाला कब देखने को मिलता है आपको? 3 जनवरी को देखने को मिलता है। और आपका लॉन्गेस्ट वाला हम लोग कब देखने को मिलता है? 4 जुलाई को देखने को मिलता है। अब देखते हैं सर क्या बोल रहे हैं। वह कब उत्पन्न होती है? ये आपको बताना सो। उपशोर पूछूं आपसे, उपशोर छापना, उपशोर पूछे आपसे, उपशोर का मतलब आपके सबसे कम लिखना, न्यूनतम दूरी जो होती है आपके, न्यूनतम दूरी आपका उपशोर, ठीक है। और पूछे आपसे अपशोर पूछूं आपसे, बिना अधिकतम दूरी जो होती है वो होती है अपशोर, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो मैक्सिमम दूरी होती है उसे बोलते हैं अपशोर, और जो मिनिमम दूरी होती है उसे बोलते हैं उपशोर। सवाल दोस्तों इस बात का है कि उपशोर और अपशोर जो है, इसकी कंडीशन पूछूं आपसे, अरे कौन सी तारीख का हम छापना, वो तारीख कौन सी है जिस दिन आपके उपशोर अपशोर होता है, वो तारीख बताओ रसगुल्ला, कौन बताएगा आप में से? उपशोर अपशोर कब होता है बेटा, बताओ। हाँ, अब बताओ, मजा आएगा, बताओ। उपशोर और अपशोर की कंडीशन जो है वो कौन कौन सी तारीख को होती है? 4 जुलाई और 3 जनवरी, वेरी गुड ना। 4 जुलाई और 3 जनवरी छापना, इस तारीख को होती है कौन सी? अपशोर उपशोर
उपसौर जो है नोट करना, 4 जुलाई 3 जनवरी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह है उपसौर पूछूं आपसे, उपसौर आपके मिनिमम दूरी है और अपसौर कौन सी है, अधिकतम दूरी अपसौर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा 3065 जिनके पास में पुरानी सिम है उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है ना, वो छोड़ दो सिम को,